एक ऐसा हो कि आपको एक ऐसे टूल के बारे में बता दूं जिससे आपको पहले से पता चल जाए कि मार्केट में कल किस साइड ज्यादा बड़ा मोमेंटम आ सकता है। लेकिन उससे भी पहले आप इसका बैक टेस्टेड डेटा देख लो कि ये लाइव मार्केट में किस तरीके से काम करता है। हो सकता है इस टूल के बारे में आपको पहले से पता हो, लेकिन जो इसकी सेटिंग्स मैंने फाइंड आउट करी है वो निफ्टी के लिए बेस्ट वर्क करती हैं और इसके लिए मुझे सालों का डेटा बैक टेस्ट भी करना पड़ा। लेकिन आपसे मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, आपसे मुझे सिर्फ इस वीडियो के ऊपर पूरा अटेंशन चाहिए, क्योंकि आधी नॉलेज तो और भी खतरनाक है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल टू द वेरी फर्स्ट वीडियो ऑन दिस चैनल। मेरा नाम अभिषेक है और मैं पिछले आधे दशक से ट्रेडिंग कर रहा हूँ और इस चैनल के ऊपर मैंने जो कुछ भी सीखा है मैं वो आप तक रखने की कोशिश करूंगा। अगर आप बिगिनर हो, एडवांस हो या इंटरमीडिएट हो, ये चैनल आपके लिए, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि नॉलेज सिंपल से सिंपल तरीके से देनी चाहिए, रादर देन मैं कोई कॉम्प्लिकेट चीज, टेक्निकल चीज इतने हार्ड तरीके से समझा दूं कि मेरी तो तारीफ हो जाएगी इसको नॉलेज है, लेकिन आपको कुछ भी समझना है। तो अगर आप सिंपल तरीके से सीखना चाहते हैं तो ये चैनल बिल्कुल आपके लिए। मैंने ऑलरेडी इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे आपके लिए बहुत सारी वीडियोस बनाई है और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे लॉन्ग वीडियोस भी बनानी पड़ेंगी, लेकिन आपके खूब सारे कमेंट्स और खूब सारे प्यार के बाद मुझे लगा कि आपके साथ थोड़ा और वक्त बिताना चाहिए। तो चलिए आज इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप सिर्फ मेरी वीडियो देख के चले जाएं और आपके समझ में कुछ ना आए, इसलिए पहले आप वीडियो को पॉज कर लो और एक कॉपी और पेन जरूर ले लो, क्योंकि आप जो कुछ भी सीखने वाले हो सकता है आपके दिमाग में अभी तो रहे, लेकिन एक दो दिन बाद लाइव मार्केट में आप उस चीज को भूल जाओ। तो मैं चाहता हूं कि आप चीजों को इंप्लीमेंट भी करो, इसलिए सबसे पहले तो एक कॉपी और पेन ले लो और मैं भी धीरे धीरे ही समझाने वाला हूं। तो ये आ गए हम अपने चार्ट पे, ठीक है। मैं ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट को यूज कर रहा हूं जिसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपना चार्ट देख सकते हो किसी भी चीज का। और टूल आपको कहां पर मिलेगा? टूल आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये जो लेफ्ट वाले आइकन्स है ना, इनको टूल्स बोलते हैं। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये थर्ड नंबर पे अगर आप क्लिक करोगे तो ऊपर नाम लिखा हुआ आ गया फिब रिट्रेसमेंट। आप इस पे एक बार क्लिक करना और फिर आप इसको चार्ट में कहीं पर भी ड्रॉ कर दो। पहले तो अब आपके सामने ये बहुत सारे कलरफुल लेवल्स टाइप के आ गए हैं। आप बोलोगे सर ये क्या चीजें हैं, कैसे इसको समझना है? धैर्य रखो, पेशेंस रखो, मैं सारी चीजें समझाऊंगा। बिगिनर से लेकर एडवांस तक इस टूल को आपको समझाऊंगा, आप बस पेशेंस रखो। अब देखो ये टूल का काम क्या होता है, पहले तो उससे पहले वो समझा देता हूँ। देखो फिबोनाची रिट्रेसमेंट ना कोई इंडिकेटर नहीं है जो प्राइस को बाद में इंडिकेट करेगा। मतलब देखो इंडिकेटर और टूल की डेफिनेशन तो बहुत सारी होती है ना, लेकिन मैं आपको इसका यूज केस समझाता हूँ डायरेक्ट। फिबोनाची टूल पहले तो यूज क्यों होता है? इसके नंबर्स देखो इस पे लिखे हुए ना, ये नंबर्स 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, ये क्या नंबर्स हैं? देखो होता क्या है, हमारी जो यूनिवर्स है, हमारा जो प्लैनेट है, हमारा जो वर्ल्ड है, ये एक सीक्रेट ज्योमेट्री पे बेस्ड होता है। मतलब हर चीज में मैथ्स है, आप समझो। अर्थ और सन का एक बीच का डिस्टेंस है, उसमें मैथ्स है। अर्थ का जो सरकमफेरेंस है यानी उसकी जो गोलाई है, उसमें मैथ्स है। लेकिन ये मैथ्स जब बहुत हाई लेवल पे चली जाती है, कोई बहुत इंटेलिजेंट चीज या सोर्स इसको बना रहा है, तो उस चीज को हम सीक्रेट ज्योमेट्री बोलते हैं। तो कोई एक पर्सन थे जिन्होंने फाइंड आउट किया कि यार जब सब चीजें मैथ्स पे बेस्ड है तो फिर यार स्टॉक मार्केट क्यों नहीं हो सकता? तो उन्होंने भी बहुत ही इंटेलिजेंट काम किया और फिर उन्होंने इसको कोड करके एक इंडिकेटर बनाया। बोलते हैं कि मार्केट में जो स्टॉक मार्केट होता है उसमें हिस्ट्री रिपीट होती है। तो उन्होंने ये बोला कि जब हिस्ट्री रिपीट होती है तो फिर हम एक ऐसा टूल बनाएंगे जिससे हमको ऑलरेडी वो लेवल्स मिल जाएं जहां पर मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेगा। और ये नंबर्स जो हैं ये एकदम भगवान के नंबर है, मानो कि मतलब इन लेवल्स पे कुछ ना कुछ होता ही है। इसीलिए इसमें नंबर्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन देखो कुछ चीजों का इंपॉर्टेंस हाई होता है और कुछ चीजों का इंपॉर्टेंस कम होता है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंस है हम उसी को रखेंगे, बाकी चीजें हम हटा देंगे ताकि वो आपके लिए सिंपल हो जाए। तो इसमें जो ये वाला लेवल है ना 0.5 और 618, इसको बोला जाता है गोल्डन जोन, क्योंकि यही वो इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पर 90% ऑफ द टाइम मार्केट आके रिट्रेसमेंट लेता है। जैसे मार्केट वेव्स में जाता है ना ऊपर और नीचे, मार्केट ऐसे तो जाता नहीं है कि सीधा एक लाइन में ऊपर चला गया या सीधा एक लाइन में नीचे आ गया, ऐसे नहीं मूव करता है मार्केट। मार्केट वेव्स में जाता है। जैसे अगर आपको मैं लाइव एग्जांपल दूं तो आप देखो जब मार्केट जा रहा है तो मार्केट वेव्स में जा रहा है और यही मार्केट का नेचर है और इसी नेचर को हम यूज करेंगे अपने बेनिफिट के लिए। देखो आपको क्या करना है, फिर से मैं टूल निकालता हूं। आप टूल पहले तो कैसे भी लगा लो और इस जो सर्कल मैं आपको पॉइंट आउट कर रहा हूं यहां पर आपने डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद ये बहुत सारे सेटिंग्स टाइप के ऑप्शन आपके सामने खुल जाएंगे। घबराना नहीं है, मैं बताता हूं क्या करना है। आप सारे बंद कर दो, एक एक करके आपने सारे बंद कर दिए। अब आपने सिर्फ दो चीजें खोलनी है जो मैंने आपको गोल्डन जोन बनाया था। 0.5 वाला बताया था आपको गोल्डन जोन, और 0.618, इन दोनों के बीच का जोन जो होता है वो गोल्डन जोन होता है। तो अब आप देखो कि आपके पास एक सिंपल बॉक्स मिल गया, सिंपल हो गया टूल। अब आप चाहो तो ऐसे भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैंने जब बैक टेस्ट किया
तो मैंने निफ्टी में, मैं बेसिकली निफ्टी में ट्रेड करता हूँ, मैं बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, सेंसेक्स, मैं किसी और में ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं निफ्टी में ही ट्रेड करता हूँ। देखो होता क्या है ना कि आप अगर एक चीज के साथ चलोगे, कंसिस्टेंटली एक चीज को समझोगे, तो आपको कुछ टाइम बाद वो और अच्छे तरीके से समझ आने लग जाएगी। आज आप कर रहे हो मिड कैप, परसों बैंक निफ्टी, कुछ और कर रहे हो। मुझे लगता है कि मैं पर्सनली उससे कॉम्प्लिकेट कर देता था चीजें, तो मैं सिर्फ निफ्टी को ही ट्रेड करता हूं, मैं और कहीं देखता भी नहीं। तो निफ्टी में जब मैं बैक टेस्ट कर रहा था, तो मैंने इसमें 2013 से लेकर 23 तक का डेटा बैक टेस्ट किया था, 10 साल का डेटा। तो उसमें मुझे पता चला कि जो गोल्डन जोन है उसमें हमको थोड़े से नंबर्स जो है वो चेंज करने पड़ते हैं। और वो नंबर्स आपने कैसे करने हैं, अगेन आपको डबल क्लिक करना है सर्कल पे, ऊपर नीचे किसी भी सर्कल पे कर लो डबल क्लिक। आपने डबल क्लिक किया और अब आप यहां पे जब आप क्लिक करोगे ना बॉक्स के अंदर, तो आपको इसको 0.5 को चेंज करके 55 कर देना है। सिंपल है। और 0.618 को आपने 0.66 कर देना है और अब आपने ओके कर देना है। बहुत माइनर से चेंजेस है, पर ये अगर आपको एक्यूरेसी बढ़ानी है तो ये चेंजेस जरूरी है। अब आपको क्या करना है, इस बॉक्स को आपको यूज करना है। अब यूज कैसे करना है उसको मैं आपको बताने वाला हूं। अभी के लिए हम क्या करते हैं, इसको बैक टेस्ट करते हैं, लाइव मार्केट में देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। और हम क्या करेंगे, इसको 2 महीने का डेटा पीछे लेके जाता हूं मैं आपको। ये अभी लाइव मार्केट चल रहा है, 23 जुलाई आज, और मैं आपको लेकर चला जाता हूं जून के स्टार्टिंग में। ठीक है, तो हमें पता भी चल जाएगा, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत 3 महीनों में, तो ये वॉलेटिलिटी में किस तरीके से काम करता है, काम करता भी है या नहीं करता है। तो हम आ गए हैं अब जून के स्टार्टिंग में। ठीक है, 3 जून, क्योंकि इसमें 1-2 तारीख को छुट्टी रही होगी, तो 3 जून को ही मार्केट स्टार्ट हुआ है। अब आपको फिबोनाची यूज कैसे करना है, सेटिंग्स तो मैंने आपको बता दिया, अब आपको ड्रॉ कैसे करना है वो आप समझो। देखो फिबोनाची में अगर आपको मार्केट का आज का दिन प्रिडिक्ट करना है, ठीक है, मान लो ये आज का दिन है, अभी ये नहीं बना हुआ है, तो आपको प्रीवियस डे पे जाना है इसको ड्रॉ करने के लिए। प्रीवियस डे पे आप कैसे ड्रॉ करोगे इसको वो समझ लो। आपने देखना है कि प्रीवियस डे की ओपनिंग मार्केट खुला कहां था और प्रीवियस डे की क्लोजिंग मार्केट बंद कहां हुआ था। अगर मार्केट की ओपनिंग से जो क्लोजिंग है अगर वो डाउन साइड आई है ओपनिंग से, पिछले दिन से नहीं, उसी दिन ओपनिंग यहां पर भी मार्केट की और आपकी क्लोजिंग यहां हो गई, तो ये नीचे हुई है ना क्लोजिंग, मतलब देखा जाए तो मार्केट ने नीचे के लिए फॉल किया। ठीक है, तो आपने इसको ऊपर से मतलब हाई से जो लोएस्ट पॉइंट है उस दिन का ड्रॉ करके ऐसे दूसरे दिन के पे आगे की तरफ लेकर आ जाना है। समझ पा रहे हो चीजें? एक और बार मैं ड्रॉ करता हूं, किसी दूसरे दिन पे आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। ठीक है, देखो इस दिन क्या हुआ, मार्केट की ओपनिंग तो ऊपर है लेकिन क्लोजिंग आपकी नीचे आ गई, तो आप ऊपर से नीचे इसको ड्रॉ कर लो। ठीक है, इस दिन ये ऊपर से नीचे ड्रॉ हो गया क्योंकि मार्केट की ओपनिंग ऊपर है और क्लोजिंग नीचे है, तो वो टॉप से बॉटम ड्रॉ होगा। अगर मार्केट की क्लोजिंग ऊपर है तो बॉटम से टॉप ड्रॉ होगा। सिंपल है, सिंपल एनालॉजी है, सिंपल चीजें हैं, बस बार बार करोगे प्रैक्टिस तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, एक और दिन देख लेते हैं ड्रॉ कैसे करते हैं। यहां पर मार्केट ऊपर खुला और नीचे नीचे की साइड बंद हुआ यहां पर। ठीक है, तो आपने इसको फिर टॉप से बॉटम ड्रॉ कर देना है। समझ गए आप किस तरीके से ड्रॉ हो रहा है? और ड्रॉ करने के बाद आप इसको दूसरे दिन पे भी एक्सटेंड कर दो। देखो फिर ड्रॉ करता हूं इसी दिन पे, टॉप से बॉटम ड्रॉ किया यहां तक और फिर थोड़ा सा आगे खींच दिया ताकि मेरे को दूसरे दिन के लिए एटलीस्ट लेवल तो मिल जाए। अब देखो आपको लेवल तो मिल रहे हैं, लेवल सबके निकलेंगे नहीं वाले लेवल, ये हमारे लेवल्स हैं। तो इसमें क्या आपको लेवल तो मिल रहे हैं। लेवल्स कैसे मिल रहे हैं, ये 0.55 0.66 कहां पर आ रहा है, इसी को लेवल्स बोलते हैं और इन्हीं पे हम ट्रेड करेंगे। आगे बताता हूं कैसे करेंगे। देखो ड्रॉ कैसे करना है वो मैंने आपको समझा दिया, लेकिन ड्रॉ करके लेवल का करना क्या है अब वो समझो। देखो इस पे आपने ड्रॉ कर दिया सिंपल, टॉप से बॉटम। अब आपको क्या करना है, देखो मार्केट में आपको एक बॉक्स मिल गया। ठीक है, ये बॉक्स क्या करेगा, आपको बताएगा कि आपको मोमेंटम किस साइड मिलेगा बड़ा। अगर मार्केट दूसरे दिन, जैसे इस दिन का हमने ड्रॉ किया, ये नेक्स्ट डे आ गया, मान लो कि यहां पे कुछ है ही नहीं। ठीक है, मान लो ये कैंडल बनी नहीं। ठीक है, अब मार्केट अगर इसके ऊपर खुल रहा है तो यानी कि मार्केट बुलिश साइड के सेंटीमेंट में खुल रहा है। बुलिश साइड का सेंटीमेंट है यानी कि बायर्स बहुत एग्रेसिव है। अब होगा क्या, जब मार्केट इसके ऊपर है तो आपको ना बाइंग साइड का मोमेंटम है वो स्ट्रांग मिलेगा। इसका एक रीजन है वो भी आगे बताऊंगा। अगर मार्केट इसके नीचे खुलता तो फिर आपको सेलिंग साइड का मोमेंटम ज्यादा स्ट्रांग मिलता, फिर आप बाई साइड ट्रेड अगर अवॉइड करोगे तो ज्यादा बढ़िया होगा। देखो मैं समझो इन चीजों को, इंट्रिकेसीज को समझो। ये जो गोल्डन जोन है, अगर मार्केट इसके ऊपर ओपन हो रहा है तो यानी कि वहां पर बुलिश सेंटीमेंट अभी भी वैलिड है। अब बुलिश सेंटीमेंट वैलिड है तो आपका सेलिंग साइड तो मोमेंटम बनेगा नहीं ज्यादा स्ट्रांग, आपका मोमेंटम स्ट्रांग बनेगा बुलिश साइड। और यहां पर क्या हुआ, मार्केट भले ही ऊपर खुला, ऊपर खुलने के बाद नीचे आ गया। अभी हम एंट्रीज पे बात नहीं कर रहे हैं, समझो। आप देखना कि मोमेंटम किस साइड मिला है ज्यादा।
अभी हम एंट्रीज, एग्जिट, वो सारी चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे। आपको मैं बता रहा हूँ बायस बनाना। बायस क्या होता है? देखो, आप फंसते क्यों हो मार्केट में? आप मार्केट में इसलिए फंसते हो क्योंकि मार्केट खुलता है, पहले आप बाय का व्यू लेके जाते हो, फिर अचानक से आप सोचते हो कि अब मैं सेल कर देता हूँ, या तो आप सेल का व्यू लेके जाते हो, फिर आप सोचते हो कि मैं बाय कर लेता हूं। आपका एक पर्टिकुलर बायस नहीं रहता है क्योंकि आपके पास कोई प्लान ही नहीं है, तो आपका बायस कैसे बनेगा? ये वो चीज है जो आपका बायस बनाने वाली है। अगर आपको इस चीज के बारे में बताया तो आपका बायस क्लियर रहेगा कि भाई इस लेवल के ऊपर मुझे बाई साइड मोमेंटम मिलेगा और इस लेवल के नीचे मुझे सेलिंग साइड मोमेंटम मिलेगा। अब देखो हुआ क्या, मार्केट इस हमारे जोन के ऊपर खुला, इसमें हम एक दो चीजें और ऐड करेंगे, पर बेसिक चीजें समझो। मार्केट इस जोन के ऊपर खुला, भले ही गैप अप खुला, थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन उसके बाद आपको मोमेंटम बाई साइड ही मिला है। जो आपको मोमेंटम ठीक ठाक मिला है, क्योंकि पहली कैंडल में तो हबड़ा तबड़ी होती है ना, वहां पे तो आप लोगे तो यार विन रेट आपका उतना ज्यादा अच्छा नहीं मिल पाएगा। लेकिन जब मार्केट सेटल होने के बाद एक मूवमेंट दे रहा है, तो वो किस साइड दे रहा है? तो वो आपको बाई साइड मिला है, जब वो इस जोन के ऊपर है। अब देखते हैं कि मार्केट दूसरे दिन क्या करता है। मार्केट इस दिन भले ही मार्केट ऊपर गया है, लेकिन ओपनिंग से तो नीचे क्लोज हुआ है ना। तो ओपनिंग से नीचे क्लोज हुआ है, तो हम टॉप से बॉटम इसको ड्रॉ करेंगे। समझ गए आप? अब हुआ क्या, जब मार्केट इसके नीचे खुला, आप लाइव मार्केट में देख रहे हो, ये मेरे अपने महीने नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं कि वॉलेटिलिटी में भी आपका बायस कैसे बनेगा। आपने इसको एक दिन पहले ही ड्रॉ कर दिया, आपको मालूम है कि यार मार्केट यहाँ पे 3:30 बजे खत्म हो गया, आप 4 बजे आए, आपने अपनी होमवर्क करना शुरू कर दिया, आपने इसको ड्रॉ कर दिया कि भाई मेरे को सर ने बताया हुआ है, मैं ड्रॉ कर देता हूँ। आपने इसको ड्रॉ किया, और ड्रॉ करने के बाद क्या हुआ, आपको मालूम है अगर नीचे मार्केट खुलेगा तो मोमेंटम किस साइड मिलेगा? सेलिंग साइड मोमेंटम मिलेगा। अभी एंट्रीज एग्जिट पे बात नहीं है, मोमेंटम किस साइड मिलेगा। अब आप देखो, खुलते ही पहली कैंडल में तो वैसे भी ट्रेड नहीं करना चाहिए, ठीक है, वो देखो हबड़ा तबड़ी गैम्बलिंग है, आप समझ के ट्रेड करो। हुआ क्या, मार्केट ने चढ़ने की कोशिश करी, पर आपके लेवल के नीचे था ना, तो देखो मार्केट में सेलिंग प्रेशर कितना आया। भले ही न्यूज थी, भले ही कुछ भी था, कोई भी दिन था, लेकिन आपको तो क्लैरिटी है ना कि मुझे किस लेवल के नीचे सेल करना था। तो जो मोमेंटम मिला बड़ा, वो आपको सेल साइड ही मिला। इस तरीके से ये टूल आपके काम आ रहा है। अब आप तीसरा दिन भी देखो, उसके बाद का दिन, उसके बाद का दिन भी देख लेते हैं। तीसरे दिन भी मार्केट ऊपर से नीचे बंद हुआ है, तो हमने टॉप से लेकर बॉटम पे इसको ड्रॉ कर दिया है। अब देखो गेम फंस गई। देखो हुआ क्या, अभी हम एंट्रीज एग्जिट पे बात नहीं कर रहे हैं, मोमेंटम की बात कर रहे हैं। देखो ऐसा तो होगा नहीं कि मार्केट जिस दिन नीचे है उस दिन रिकवरी नहीं कर सकता, ये रिवर्सल डेज है, और मैं ये चाह रहा था कि ये दिन आए ताकि आप इसमें सीखो कि अब करना क्या है। देखो होता क्या है, मार्केट रिवर्सल भी देता है, आपको पता होगा, इसीलिए 90% लोग फंसते हैं। तो होगा क्या, मार्केट खुला नीचे, पहली कैंडल में वैसे भी कोई ट्रेड नहीं करता, नीचे आया, मोमेंटम बना नहीं, ऊपर आना शुरू हो गया। आपको बाय तो करना नहीं था ना अभी, क्योंकि मार्केट हमारे लेवल के नीचे है, तो आप बाय तो करोगे नहीं, क्योंकि आपको पता है कि मोमेंटम नहीं मिलेगा मुझे बाइंग साइड अभी। अब मार्केट जोन में जब आ जाता है, तो आपको ट्रेडिंग ही नहीं करनी है। देखो रूल समझो, पहला रूल है, मार्केट अगर हमारे लेवल के नीचे है तो हमें सेलिंग साइड एंट्रीज देखनी है, डायरेक्ट अभी ट्रेड ही नहीं लेना। ये कोई ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं कि आप कल से गए मार्केट में, आप इसके साथ और चीजें भी मिलानी पड़ती है। देखो धीरे धीरे ही आप समझोगे। अगर आप सोचोगे कि भाई मेरे को एक चीज बता दो, मैं इससे ट्रेड कर लूं और इससे पैसा कमा लूं, अगर पैसा इतना आसान होता कमाना, तो यार हर कोई नहीं कमा रहा होता, फिर 90% लोग ट्रेडिंग में लॉस क्यों कर रहे होते हैं। इसलिए आप ये चीज समझो कि पहले बायस कैसे बनता है। हम हर चीज सीखेंगे, ट्रेडिंग आसान नहीं है। ट्रेडिंग आसान तब है जब आपने सालों की प्रैक्टिस से नुकसान करवा के सब कुछ करके सीख लिया, उसके लिए आसान है। बट आप अभी नए हो, आप अभी लॉसेस अगर कर रहे हो, तो आपके लिए पहले बायस बनाना जरूरी है। हमारे लेवल के नीचे मार्केट था, हम सेल साइड एंट्रीज ढूंढ रहे थे। हमारे लेवल के ऊपर मार्केट था, हम बाई साइड एंट्रीज ढूंढ रहे थे। अगर हमारे बॉक्स के अंदर मार्केट है तो हम क्या करेंगे, बॉक्स के अंदर अगर मार्केट है तो हम ट्रेड को अवॉइड करेंगे, क्योंकि ये नो ट्रेडिंग जोन होता है। बड़े बड़े ट्रेडर्स बोलते हैं ना कि यार मार्केट जोन में फंस चुका है, मार्केट नो ट्रेडिंग जोन में है, मार्केट समझ नहीं आ रहा, मार्केट में कंफ्यूजन है, वो यही जोन है। आज से आपको भी पता है कि नो ट्रेडिंग जोन क्या है, बस इसको फॉलो करना, डिसिप्लिन को। अगर मार्केट इसके अंदर ट्रेड कर रहा है तो आपको ट्रेड करना ही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कोई मोमेंटम आता ही नहीं है, क्योंकि यहां पर बायर और सेलर की स्ट्रेंथ सेम रहती है। स्ट्रेंथ के बेसिस पे ट्रेड लिया जाता है, याद रखना। ऐसा नहीं बोलते हैं कि ऑपरेटर्स के साथ ट्रेड करोगे तो बहुत ज्यादा पैसा बना पाओगे, रिटेलर्स के साथ करोगे तो पूरा नुकसान होगा। ऑपरेटर्स क्या है, ऑपरेटर्स के पास पैसा है, पैसा मतलब स्ट्रेंथ है। अगर आप ऑपरेटर्स के साथ ट्रेड करोगे, अगर आप लेवल के नीचे, सेलर्स में स्ट्रेंथ है तो जिस पे ताकत है उसके साथ ट्रेड करोगे तो प्रॉफिट बनेगा। यहां पर बाई साइड थी, बायर्स में स्ट्रेंथ थी, स्ट्रेंथ के साथ ट्रेड करोगे तो पैसा बनेगा। यहां पर किसी में भी स्ट्रेंथ नहीं है, तो यहां पर पैसा नहीं बनेगा, बल्कि यहां पर जाएगा।
इसलिए आपको यहाँ पर ट्रेड नहीं करना है। नो ट्रेडिंग जोन इज अ नो ट्रेडिंग जोन, तो आपको ट्रेड बिल्कुल नहीं लेना है। समझ गए ये चीज। अब नेक्स्ट डे पे चलते हैं। हमने क्या करा, यहाँ पर मार्केट बॉटम से टॉप की तरफ ने क्लोजिंग दी है, तो हम क्या करेंगे, नीचे से ऊपर को इसको ड्रॉ कर देंगे। जब हमने इसको नीचे से ऊपर के लिए ड्रॉ किया, अब आप देखो मोमेंटम किस साइड मिलता है। आपने क्या किया, पहली कैंडल में ट्रेड वैसे भी नहीं किया, उसके बाद आपको मोमेंटम बाइंग साइड मिल गया। थोड़ी सी करेक्शन आया, मार्केट थोड़ा सा फंसा रहा और फिर उसके बाद क्लोजिंग हो गई, लेकिन सफिशिएंट मोमेंटम। देखो अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो आपको सफिशिएंट मोमेंटम मिल गया। पर देखो मैं ना ये क्लेम नहीं करना चाहता हूं कि ये तो हर दिन काम कर रहा है। देखो बाई लक है जो ये काम कर रहा है, या बाई इसकी विन रेट थोड़ा ठीक ठाक होगा कि ये काम कर रहा है। पर मैं एक ईमानदारी से आपको बताना चाहता हूं कि हर दिन कुछ भी चीजें काम नहीं करती हैं। मार्केट में एक पर्टिकुलर परसेंटेज होता है, जिस परसेंटेज के ऊपर, प्रोबेबिलिटी के ऊपर आपको गेम खेलनी होती है। अगर ये हर दिन काम कर रहा है तो ये हर दिन आने वाले टाइम में नहीं काम करेगा, हो सकता है फिर हर दिन लॉस देने लग जाए, क्योंकि हर चीज की एक प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग है 50%, 60%। इसकी मैं मानता हूं कि 60% की प्रोबेबिलिटी है। उसको इंप्रूव कैसे करेंगे वो आगे बताऊंगा मैं। पर मैं ये इसमें एग्जाम्पल में बताना चाहता हूं कि ऐसा मत सोचना कि ये तो अब मिल गया हमको तो बस इसी पे ट्रेड करना है, ऐसा नहीं है। ईमानदारी से आपको बता दिया, हर बार नहीं कुछ काम करता, कुछ भी नहीं काम करता। अगर कोई बोलता है कि भाई 100% काम करता है, वो झूठ बोल रहा है। पहले वो अपने लिए करता है उस चीज को इस्तेमाल, बताता नहीं। लेकिन जो चीज काम कर रही है, जितना परसेंट काम कर रही है, वो मैंने आपको ऑनेस्टली बता दिया। ठीक है, अब आप नेक्स्ट डे पे आओ। नेक्स्ट डे पे मार्केट ने क्या किया, यहां ओपन हुआ और थोड़ा सा ऊपर क्लोज हुआ, तो आप इसको नीचे से ऊपर ही ड्रॉ करो। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी ऊपर क्लोज है तो क्लोजिंग तो ऊपर ही है ना, तो बॉटम से टॉप आप इसको ड्रॉ करो। जब आपने बॉटम से टॉप ड्रॉ कर लिया, ठीक है, तो इस दिन भी आप देख लो कि आपको मोमेंटम किस साइड मिला है। बाइंग साइड ही मोमेंटम मिला है। अब देखो प्लान बनाएंगे हम कि एंट्रीज कैसे लेनी है। अब आप मोमेंटम समझो कि मोमेंटम कहाँ मिल रहा है, बाइंग साइड मोमेंटम मिल रहा है। अगर आप इस दिन सेलिंग कर रहे हो तो आपका कितना ज्यादा लॉस हो जाता। लेकिन अगर आपके पास ये टूल है जिससे आपको पता है कि यार मेरे को सर ने बताया था अगर उस लेवल के ऊपर मार्केट है तो बाइंग साइड मोमेंटम आएगा, तो एटलीस्ट आप सेलिंग तो अवॉइड करोगे। और जब आप सेलिंग अवॉइड कर रहे हो, आपकी कैपिटल सेव्ड है। मेरा मेन मोटिव इस वीडियो का यही है, भले आप प्रॉफिट कमाओ या ना कमाओ, आपका पैसा जाना नहीं चाहिए। ये चीज आप समझो। अगले दिन पे आ जाओ, यहां पे आप देख लो, ये दिन में मार्केट ऊपर खुला, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया। सफिशिएंट मोमेंटम किसी भी साइड नहीं मिला, ना सेलिंग साइड मिला, जो ऑब्वियसली हमको पता था कि उतना ज्यादा नहीं मिलना था सेलिंग साइड। और बाइंग साइड भी, मतलब आई वुड नॉट कॉल दिस अ मोमेंटम। ये मोमेंटम नहीं है, इसमें तो शायद से यार स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं। तो इस दिन हम इसको बोलेंगे कि इसने काम नहीं किया है। ठीक है, अब इसमें आप 4-5 एग्जाम्पल तो आप समझ गए हो कि इसको बेसिक तरीके से यूज कैसे करना है। अब एडवांस एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं जिसमें इसके गैप्स भी खत्म हो जाएंगे। एडवांस आप समझो, दोबारा मैं पीछे ले जाता हूं, बल्कि इसके आगे तो आप खुद बैक टेस्ट कर लेना। ठीक है, इसके आगे आप खुद से बैक टेस्ट करना कि इसको कैसे यूज करना है। एक और एग्जांपल चलो बता देता हूं। देखो यहां पर क्या है, टॉप से बॉटम है ना, टॉप से बॉटम ड्रॉ कर लिया। जिस दिन मैंने आपको बोला था कि मार्केट अगर सेंटर में फंसा रहेगा तो ट्रेड ही नहीं करना, इस दिन आपने ट्रेड नहीं किया, आपकी कैपिटल सेव्ड रही। तो ये साइडवेज दिन आपका पैसा बचा देगा। यहां पर मार्केट नीचे से ऊपर खुला था, आपने इसको यहां ड्रॉ कर लिया, सफिशिएंट मोमेंटम बाइंग साइड। उसके बाद मार्केट नीचे से ऊपर, हाँ ये ओपन टू क्लोज है, तो ये टॉप से बॉटम हुआ है। ठीक है, मार्केट इस दिन फंसा रहा सेंटर में, साइडवेज दिन है, तो आपने ट्रेड ही नहीं लेना है। उसके बाद यहां पर भी साइडवेज दिन है, ट्रेड ही नहीं लेना है। तो मतलब ना आपको समझना पड़ेगा कि मेरे को कब ट्रेड लेना है और मेरे को कब ट्रेड नहीं लेना है। नो ट्रेड इज ऑल्सो अ गुड ट्रेड, ये समझना, क्योंकि उस दिन आपकी कैपिटल बची हुई है। तो अगर आप ट्रेड नहीं भी लोगे और कैपिटल सेव्ड है तो दूसरे दिन ले लेंगे। मार्केट तो डेली खुल रहा है ना, हम कोई जुआरी थोड़ी है जिसको हमको डेली ट्रेड करना है। अब आप समझो कि इसको एडवांस तरीके से कैसे यूज करते हैं। अभी तो क्या हो रहा था कि गैप्स बहुत बड़े हो जाते हैं, तो फिर मार्केट का ना लेवल बहुत नीचे आ जाता। जैसे मैं आपको बताता हूँ, कोई एक बड़ा गैप मेरे को आप बताओ, जैसे ये एक बड़ा गैप है। ठीक है, अब यहां पर हमने क्या किया था, इसको टॉप से बॉटम हमने इसको ड्रॉ किया था, लेकिन अगले दिन तो बुलिश सेंटीमेंट में मार्केट ओपन हो गया ना। अगर आप इसको यहां देखो तो मार्केट तो बुलिश सेंटीमेंट में ओपन हो गया। तो हमने क्या करना है, देखो इसको चेंज भी करना होता है, इसको लाइव मार्केट में आपको चेंज करना है। जैसे आप मान लो पहले कि ये दिन अभी फॉर्म ही नहीं हुआ है, ठीक है, आपने यहाँ पर ये बना के रखा हुआ है, आप सोच रहे हो कि मार्केट इसके नीचे खुलेगा, मैं सेल करूंगा, मेरा बायस सेलिंग साइड है। मान लो मार्केट ऊपर खुल गया, आपने वैसे भी इसके ऊपर बाई करना था लेवल के ऊपर, बट लेवल अभी बहुत नीचे है। अगर मान लो यहां से प्रॉफिट बुकिंग आ जाती तो आपका लॉस हो जाता।
तो आप बोलते हैं काम ही नहीं करता। तो इसको काउंटर करने के लिए मैंने इसमें एक और चीज ऐड करी है। जैसे ये आप देख पा रहे हो, यहाँ पर लेवल हमारा बना हुआ है ऑलरेडी। अब मार्केट इतना ज्यादा ऊपर खुल गया और इसके हाई लोज भी ब्रेक हो गए हैं, ठीक है। जिन हाई लोज पे हमने फिबोनाची ड्रॉ किया था वो हाई लोज ब्रेक हो गए। अब आपको रूल बदलना है, और रूल कैसे बदलोगे? देखो, मार्केट को अब आपको इसको भी ले लेना है, क्योंकि प्राइस तो ऐसे गया ना, ऐसे हो गया ना प्राइस का नेचर। अब तो हमने फिबोनाची का नेचर भी चेंज करना है। देखो कैसे, फिबोनाची पहले हम टॉप से बॉटम ड्रॉ कर रहे थे क्योंकि मार्केट ने ऊपर से नीचे के लिए क्लोजिंग दी है, पर अब तो मार्केट खुली ऊपर गया है, तो हम इसको बॉटम, जो लास्ट डे का बॉटम है और जो आज का नया टॉप बन गया है, उस तक ड्रॉ करेंगे। तो अब ये हमारा नया लेवल आ गया। अगर मार्केट कुछ ना कुछ करके यहां आ जाता तो अब आपको इसमें यहां पर ट्रेड नहीं लेना है। इसके ऊपर है, खुला है मार्केट, आसमान है, तो फिर आप बाइक साइड ट्रेड लोगे। समझ रहे हो? जो ये मैंने इंट्रिकेसीज ऐड करी हैं इसमें, ये क्यों करी हैं? क्योंकि पहले तो हमारा लेवल इधर कहीं पे बन रहा था और हो सकता है मार्केट यहाँ पे आके साइडवेज जाता, तो आप बोलते साइडवेज क्यों हुआ? क्योंकि उसका रीजन है, क्योंकि प्राइस का नेचर जब बदल गया है तो फिबोनाची का नेचर भी बदलना पड़ेगा। और ये आपको लाइव मार्केट में करना है। ये अब देखो, कोई भी चीज ऐसी है नहीं कि एक चीज बता दी तो बस ऐसे ही होगा, ऐसे कुछ नहीं होता। लाइव मार्केट में आपको एक्शन लेना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। अब इस एग्जाम्पल से बाकी एग्जाम्पल टेस्ट करो, उससे भी काम आ रहे थे, लेकिन अब देखो इससे इसका विनिंग परसेंटेज बढ़ जाता है। देखो यहां पर आपने मार्केट में टॉप से बॉटम ड्रॉ किया, ठीक है। अब बॉटम तो ब्रेक हो गया, पहली कैंडल में ही ब्रेक हो गया, तो अब आप फिबोनाची नीचे लेते चले जाओगे। जितना लो बनता रहेगा उतना नीचे ले जाते रहना है, ठीक है। तो इसने 2 कैंडल में ये लो बनाया और उसको सस्टेन कर रहा है, लेकिन फिर भी हमारे लेवल के नीचे है। और ये लेवल पता जरूरी क्यों है? देखो ढंग से समझना, मैं समझा रहा हूं। पहले तो इस लेवल के जब नीचे मार्केट है तो पहले तो सेल ही कर रहे हो, लेकिन मैं आपको एक सिनेरियो समझा देता हूं कि मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, ठीक है, इस अपने लो को ब्रेक किया और उसके बाद एक नया लो बनाया जिस पर हमने अभी फिबोनाची ड्रॉ किया हुआ है। समझ रहे हो सिंपली? अब मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, लेकिन अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर चला गया तो अब मार्केट बुलिश हो चुका है, मार्केट का बायस बदल चुका है। अब आप सेल साइड एंट्रीज नहीं देखोगे जब मार्केट इस लेवल के ऊपर अपनी क्लोजिंग देना शुरू कर चुका है, अब आप बाइंग साइड एंट्रीज देखोगे। इस वजह से ये लेवल को चेंज करना जरूरी है, क्योंकि लाइव मार्केट में जब रिवर्सल्स आते हैं ना दोस्त, तो बहुत फास्ट मार्केट निकलता है और आप बैठे रह जाओगे। आप सोचोगे कि यार मेरे को तो सेल करना था, सेल करना था, आप फंस जाओगे। लेकिन मार्केट में बायस चेंज करना भी बनता है। जो बहुत लोग बोलते हैं ना ट्रेडर्स कि पहले हमारा सेलिंग का बायस था, लेकिन प्राइस का नेचर देख करके मुझे लगा कि यार अब बाइंग कर देनी चाहिए। वो बायस इस तरीके से ही चेंज होता है। और आज आपको भी पता है, अगर मार्केट इस लेवल को सस्टेन करके ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, अभी तक तो आपका सेलिंग था जिसमें आपको सेलिंग साइड भी मोमेंटम मिल गया है। जस्ट इन केस मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ऊपर चला जाता तो फिर आपका बायस बदल जाता, फिर आपको बाई साइड एंट्रीज देखनी थी। और एग्जांपल्स चेक कर लेते हैं इसमें किस तरीके से होगा, तब आपको और भी अच्छे से समझ आएगा। देखो हो सकता है आपको अभी समझ थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो, लेकिन उसका रीजन है कि आप ना जब इसको प्रैक्टिस करोगे तो सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे यहां पर इजी है, टॉप से बॉटम ड्रॉ करेंगे। समझ रहे हो आप अगर इसको नोट डाउन कर रहे हो तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। अब मार्केट हमारे लेवल के खुला तो नीचे, लेकिन हुआ क्या, बाइंग साइड आना शुरू हो गया। तो यहां पर आप बाइंग करोगे नहीं। रीजन क्या है? बॉक्स के अंदर जा रहा है मार्केट, बॉक्स के अंदर आपको ट्रेड ही नहीं करना है क्योंकि ये नो ट्रेडिंग जोन है। और ऊपर बाइंग साइड तो आपको लेना नहीं था। देखो 1-2 दिन ट्रेड छूट भी जाए ना तो ठीक है, एटलीस्ट पैसा नहीं जा रहा है जेब से। अब हम इसको चौथे दिन पे देख लेते हैं, नेक्स्ट डे पे। यहां पर से बॉटम से टॉप ड्रॉ किया, हाई ब्रेक हो गया, ऊपर ले जाते जाओ। उसके बाद यहां और भी ब्रेक हो गया और ऊपर ले जाते जाओ, लेकिन फिर भी लेवल अभी बहुत नीचे है, तो मतलब इस लेवल के ऊपर मार्केट बुलिश है। तो बुलिश साइड एंट्री अगर आप लोगे तो इसमें पता क्या है, आप बोलोगे बुलिश साइड सर सेलिंग साइड भी तो मोमेंटम मिला है। कई बार ऐसा क्या होता है ना कि इस मोमेंटम में प्रीमियम नहीं बढ़ते हैं। आपको पता है ना कि एक मोमेंटम आता है लेकिन उस मोमेंटम में प्रीमियम नहीं बढ़ते हैं, वो यही वाले मोमेंटम होते हैं। जब आपको पता है कि स्ट्रेंथ बाइंग साइड है तो पुट के प्रीमियम कैसे बढ़ेंगे? देखो सिनेरियोज हैं जिसमें बढ़ भी जाते हैं, पर मैं आपको वो बता रहा हूं जो बेसिक चीजें, नेचर काम करता है मार्केट का। मार्केट अनसर्टेन है तो अनसर्टेनिटी तो क्रिएट करेगा ही करेगा, लेकिन जो चीज ज्यादा बार होती है वो आपको आनी चाहिए। तो अब इसको नेक्स्ट डे पे देखते हैं। देखो ठीक है, यहां से क्या हुआ, मार्केट ने फिर बॉटम से टॉप बनाने का हमको बोला, लेकिन यहां पर फिर हाई ब्रेक हो गया। बल्कि आप हाई पे भी एक लाइन खींच दिया करो ऐसे, मेरे को तो आदत हो गई है करते करते इसको, लेकिन आप हाई पे लाइन खींच दो तो मार्केट ना अब लेवल शिफ्ट करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। अगर मार्केट यहां से नीचे आ जाता है इसके नीचे तो सेलिंग साइड हो जाता है बायस, फिर आप सेल साइड एंट्रीज देखते, उसी को रिवर्सल बोलते हैं। ठीक है, अभी तो देखो क्या है, यहां पर मार्केट ने आपको बाइंग साइड ही ट्रेड दिया है। ठीक है, आप धीरे धीरे ऊपर थे, अब बाइंग साइड ही आपको यहाँ पर ट्रेड मिला है, ये भी ठीक है। अब आगे देखते हैं इसको। बॉटम से टॉप ड्रॉ किया और हाई ब्रेक हो गया दूसरे दिन, तो आपने थोड़ा और ऊपर कर लिया।
तो इस दिन पे आपको ना ज़्यादा मोमेंटम नहीं मिला, लेकिन देखो जितना भी है बाइंग साइड आपको सफिशिएंट थोड़ा बहुत तो मिला ही मिला। लेकिन मैं इसको मोमेंटम नहीं बोलता हूँ, जैसे मैंने पिछली बार भी बोला, इसको मोमेंटम नहीं बोलेंगे, हाँ लेकिन ले सकते हो बेसिकली। अगर इसको यूज़ कर रहे हो तो हम सारे एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, तो आप इसको एज ए एग्जाम्पल ही केटर करो, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे पे देखते हैं, नेक्स्ट डे पे क्या हुआ, टॉप से बॉटम, और अब यहाँ पे लो ब्रेक हो गया, तो अब जितने लोज बनते जाएंगे ना दोस्त, उतने नीचे ले जाते जाना, तभी मार्केट शिफ्ट होता रहेगा, लेवल भी शिफ्ट होगा, ठीक है। लेकिन डे एंड होते ही नया फिबोनाची ड्रॉ होता है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो अभी ये कंटिन्यू चल रहा है यहाँ पर, और हमने लेवल यहाँ पर ड्रॉ कर दिया था नीचे, क्योंकि लो अब ये बन गया है ना दूसरे दिन का लो। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट में जो पार्टिसिपेंट्स है ना, कितनी सारी विक्स बना रहे हैं। विक्स का मतलब क्या होता है कि अनश्योरिटी है मार्केट में, और अनश्योरिटी भी कहाँ पर है, जहाँ पर हमारा बॉक्स है। ये ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि यार मेरी फाइंडिंग्स हैं, ये मार्केट में प्रेजेंट थी चीजें, मैंने इसको डिस्कवर कर लिया और अब मैंने आप तक भी रख ली चीजें, सिंपल सी चीज है। तो इस बॉक्स के अंदर आपको कभी ट्रेड लेना ही नहीं है भाई। ये बॉक्स है सबसे बड़ा फंसाने वाला बॉक्स, यही ट्रैप बॉक्स है, आप इसको ट्रैप बॉक्स बोला करो। ये ट्रैप बॉक्स है और इसके अंदर आपको ट्रेड लेना नहीं है। विक्स देखो आप, यहाँ पर दोनों साइड बायर्स और सेलर्स बेचारों का स्टॉप लॉस हिट है, और फिर एक साइड मोमेंटम आ गया। इस दिन अगर आप ट्रेड नहीं भी करोगे ना, तो कोई बड़ा थोड़ी गया, नो ट्रेड इज ऑल्सो गुड ट्रेड। अब अगले दिन देखते हैं, यहां पर क्या हुआ, बॉटम से टॉप हमने ड्रॉ किया। अब देखो ये दिन है ना, जो ऐसे वाले दिन है, एक और दिन में एक और चीज मैं आपको समझा देता हूँ। जो ऐसे वाले दिन है ना, इसमें आप क्या ड्रॉ करोगे, बॉटम से टॉप ड्रॉ करोगे, टॉप से बॉटम। तो यहाँ पर क्या है, मार्केट खुला तो यहाँ नीचे क्लोजिंग आ गई, तो बना लेते हैं हम इसको बॉटम, पहले टॉप से बॉटम, ठीक है। टॉप से बॉटम बनाया था, लेकिन मार्केट ने हाई ब्रेक कर दिया, सेंटीमेंट चेंज हो गया, तो सेंटीमेंट चेंज हुआ तो बॉटम टू टॉप ही ड्रॉ होगा। अभी हम यहां वाले बॉटम से जो नया टॉप बन रहा है, देखो ये वाला, इस हाई को ब्रेक करके इस कैंडल ने बनाया ना, तो अब ये हमारा नया टॉप बन जाएगा। पर बेसिकली हमें मोमेंटम तो बाई साइड ही ढूंढना था, तो हमें मिल गया, सफिशिएंट है ना। अब इसको नए एग्जाम्पल से देख लेते हैं, इसीलिए मैंने बोला था कॉपी और पेन ले लेना। देखो चीज़ें कॉम्प्लिकेट होती हैं, ये मैं आपको वो बता रहा हूँ जो बिगिनर से तरीके से समझा रहा था, और अभी एडवांस चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं, तो इसीलिए कॉपी पेन ज़रूरी है। और अगर पता क्या है, नहीं समझ भी आएगा ना, टेंशन मत लेना, वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, 2-4 बार देखो, आराम से समझ आ जाएगा। कुछ नहीं भी आता है समझ, आप कॉमेंट करो, मैं आपको रिप्लाई देने के बाद समझा दूंगा। अब यहाँ पर क्या हुआ है, मार्केट खुला तो यहाँ पर ओपनिंग ये है ना पहली कैंडल की, क्लोजिंग नीचे आ गई, इसको टॉप से बॉटम ड्रॉ कर लो। टॉप से बॉटम ड्रॉ किया, मार्केट ऊपर खुला, अब बॉटम से टॉप हो जाएगा ड्रॉ, व्यू चेंज हो जाएगा। व्यू भी अगर चेंज हो गया, और खुलते ही व्यू चेंज हो गया, क्योंकि मार्केट खुला ही हमारे लेवल के ऊपर है, मतलब हमारे हाई के, जिस हाई को हमने एज अ यूज किया था फिबोनाची ड्रॉ करने के लिए, मार्केट इसके ऊपर खुला है, तो हमारा व्यू चेंज हो जाएगा। अब इसको हमने बॉटम से टॉप ड्रॉ कर दिया। अब हुआ क्या, मार्केट पहले आते ही हमने सेलिंग साइड एंट्रीज लेनी थी, तो ये मिस हो गया। देखो मिस होना भी बहुत बड़ी बात है, आपने पेशेंटली वेट किया, आपका पेशेंस इंप्रूव हुआ। यहाँ पे आप बोलोगे सर मुझे मोमेंटम पकड़ना था यार, इतना बड़ा मोमेंटम था। देखो आप हर चीज नहीं पकड़ सकते, अगर आप चाहोगे कि आप हर चीज पकड़ो, तो आप फिर एक ही चीज पकड़ सकते हो, खाली अकाउंट। क्योंकि मार्केट में हो ही नहीं सकता कि आप सारी चीजें पकड़ लो, कि मैं बॉटम भी पकड़ लूँ, मैं टॉप भी पकड़ लूँ। देखो आपको पेशेंटली वेट करना पड़ेगा अपने सेटअप के लिए, तभी जाके आप चीजें सीख पाओगे। ये वाला मोमेंटम आपने छोड़ दिया, ठीक है, मार्केट बॉक्स के अंदर था, तो ये भी आपने छोड़ दिया। लेकिन जब धीरे धीरे ऊपर जाने लगा, तो आज आपका बहुत कम ट्रेड बना, नहीं भी ट्रेड करते तो चल जाता, बट बेसिकली बहुत कुछ मिस भी नहीं हुआ, कैपिटल भी बच गई। और अगर ले भी लिया यहाँ पर ट्रेड, आपने इधर कहीं पे अपनी प्लानिंग करी ट्रेड लेने की, तो भी चलो लॉस में तो नहीं निकले, थोड़ा बहुत प्रॉफिट ही हुआ होगा। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगले एग्जाम्पल में टॉप से बॉटम, पहले बॉटम ये वाला था, देखो ये वाला बॉटम, ठीक है, उसके बाद जो बॉटम ब्रेक हो गया वो ये वाला हो गया। अब इस दिन भी क्या हुआ, मार्केट जिस दिन चक्री बना रहा है ना, उस दिन ट्रेड ही नहीं करना है, क्योंकि देखो इसी दिन होते हैं जिस दिन लोगों का 4 दिन का 5 दिन का प्रॉफिट चला जाता है। इस दिन आपको क्या करना है, देखो मार्केट खुलते ही पहले तो नीचे आ गया, आपको सेलिंग साइड ढूंढनी थी एंट्रीज यहाँ पे, पर मिल कहाँ रही है, डायरेक्ट ऊपर हो गया। जब डायरेक्ट ऐसे रिवर्सल हो गया, अब हमारे बॉक्स के ऊपर है, तो देख सकते हो बाइंग साइड एंट्रीज। जब मार्केट थोड़ा सेटल हो गया, तो बाइंग साइड एंट्रीज देख लेना। अब बाइंग साइड भी देखो, इसमें ज्यादा बड़ा तो हुआ कुछ नहीं, लेकिन एटलीस्ट कुछ गया तो नहीं। अगर सेलिंग साइड बैठ जाते यहाँ पर आते ही, वेट नहीं करते पेशेंटली, तो फिर तो आपका यहाँ पर इतना बड़ा स्टॉप लॉस हो जाता कि आपके 4-5 दिन का निकल जाता ट्रेड। तो आप क्या सीख रहे हो कि आपको पेशेंटली वेट भी करना है। बाई और सेल तो आप सीख ही रहे हो कि मेरे को मोमेंटम किस साइड मिलेगा, लेकिन आप ये भी सीख रहे हो कि आपको पेशेंटली वेट कहाँ पर करना है। देखो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो मैं इसको बैक टेस्ट ज़्यादा तो कर नहीं पाऊंगा, बट आप इसको बैक टेस्ट करो।
देखो यहाँ से तो आप बैक टेस्ट करो, आपको तो बहुत बड़े बड़े मोमेंटम भी मिले हैं। आप देखो ये वाले जो दिन थे, इस दिन मार्केट में साइडवेज आपको मिलेगा ट्रेड। मैं आपको देख के बता रहा हूँ कि इस दिन आपको ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि ये बॉक्स भी आपको बताएगा, ठीक है। बॉक्स आपकी हेल्प कर देगा कि किस दिन साइडवेज हो रहा है मार्केट। और मोमेंटम आप देखो, जैसे आपने यहाँ से ऊपर ड्रॉ किया तो मोमेंटम बॉक्स के ऊपर है, आपको बाइंग साइड मोमेंटम, यहाँ पे भी बाइंग साइड, यहाँ पे भी बाइंग साइड, यहाँ पे भी बाइंग साइड, और मार्केट फिर देखो यहाँ साइडवेज है, यहाँ ट्रेड नहीं लेना होगा। आप ड्रॉ करना आपको पता चल जाएगा। मुझे तो एज आदत हो गई बहुत ज़्यादा, तो मैं देख पा रहा हूँ इन चीज़ों को। तो देखो ये था मेरा तरीका फिबोनाची को यूज़ करने का। फिबोनाची एक ऐसा टूल है जिसको लाखों लोग ना लाखों तरीके से यूज़ करते हैं। कोई एज अ रिट्रेसमेंट टूल यूज़ करता है, कोई इसको एज अ लेवल्स के तरीके से यूज़ करता है। मैं इसको पर्सनली मोमेंटम फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करता हूँ। अब मैं बोलूँगा कि आप इसमें अपनी स्ट्रैटेजी मिक्स करो। जब आप इसमें अपनी स्ट्रैटेजी मिक्स करोगे तो इसका विन रेट अपने आप इंप्रूव हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको कोई सही चीज़ दी, मान लो उसका 30, 40, 50% का विन रेट है, आप इसमें 10, 20, 30% अपना ऐड कर दो, और फिर उसके बाद आप इसको एज अ स्कैल्पिंग के लिए यूज़ करो, आप इसको एज अ स्विंग के लिए यूज़ करो, आपको जैसे यूज़ करना है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप अपना कितना दिमाग लगाते हो। लेकिन दोस्त, दिमाग लगाना ज़रूरी है। आप ये मत समझना कि यूट्यूब पे किसी ने कुछ बता दिया और अब मेरे लिए तो यही काम करेगी, मेरे को बस यही आ गया। ज़्यादातर लोगों का नुकसान करने का यही रीज़न है कि वो किसी को भी यूट्यूब पे सुन के समझ लेते हैं कि भाई मुझे तो 100% चीज़ें पता चल गई। क्या आपको लगता है कि एक वीडियो में आपको सब कुछ पता चल सकता है? कभी किसी की वीडियो से नहीं चल सकता, लेकिन कोई बोलता नहीं है। देखो मैं अपना डी प्रमोशन कर रहा हूँ, कौन चाहेगा, लेकिन मैं फिर भी बोलना चाहूँगा कि मेरे लिए आपका सीखना ज़्यादा मैटर करता है, रैदर देन कि लाइक्स, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर से ज़्यादा। ठीक है, तो आप तरीके से सीखो, सही जगह से सीखो, कौन आपको सही एडवाइस दे रहा है, ऑनेस्ट इंसान से सीखो, और इस चीज़ को बैक टेस्ट ज़रूर करो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मुझे लाइक करके बता सकते हो। अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। जल्दी मिलते हैं।